बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों का संतुलन देवताओं की मर्यादा और मनुष्यों की भक्ति से बना हुआ था। उसी समय आर्यावर्त में सत्यकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा राजा के दरबार में आए। राजा ने उनका सत्कार तो किया, पर मन में सोचा, मेरे बिना ये ऋषि भी कुछ नहीं। दुर्वासा क्रोध और सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा की आंखों में छिपे अहंकार को पहचान लिया और कहा, हे राजन, तू स्वयं को देवताओं से बड़ा समझने लगा है, इसलिए तू उस दिन को याद करेगा जब एक साधारण मानव भी तुझसे महान प्रतीत होगा। और राजा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। राजा के राज्य में अकाल पड़ा। देवताओं से की गई प्रार्थनाएं व्यर्थ जाने लगी। यज्ञ निष्फल हो गए। सत्यकेतु को पहली बार अपने भीतर भय महसूस हुआ। उसी समय एक निर्धन स्त्री अनसूया अपने पुत्र के साथ भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थी। न उसके पास धन था, न शक्ति, बस सच्ची श्रद्धा थी। भगवान विष्णु ने साधु का वेश धारण किया और पहले राजा के पास गए। राजा ने साधु को अनदेखा कर दिया। फिर वही साधु अनसूया की कुटिया पहुंचे। अनसूया ने बिना कुछ पूछे उन्हें भोजन कराया, अपने बेटे का हिस्सा तक दे दिया। तभी साधु रूप त्याग कर विष्णु प्रकट हुए। माँ, तेरी भगवान विष्णु राजा सत्यकेतु के सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, शक्ति से देव नहीं बनते और सिंहासन से भक्ति नहीं खरीदी जाती। राजा भूमि पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसका सिर अहंकार से नहीं, पश्चाताप से झुका। दुर्वासा का श्राप समाप्त हुआ। उस दिन